दिग्विजय सिंह की ओर से सफाई में यह कहा गया है कि बीजेपी की अंग्रेजी में दिक्कत है, उनको शैल और कंसीडर में फर्क ही नहीं पता, इस वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से लागू किया गया अनुच्छेद 370 को जैसे हटाया गया और स्थितियां जो वहां पर बहाल की गई, उसको लेकर उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया है। क्या है इस पर जवाब आपका? आप सबको मेरा नमस्कार। दिग्विजय सिंह का वक्तव्य हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू और कश्मीर में जब हम अमन चैन लाने की बात कर रहे हैं, जब विकास के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, जब हर जगह शांति आ रही है, उस समय उस वक्त पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर करना, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रही हूं, मैं एक देश की, इस देश की नागरिक होने के नाते कह रही हूं कि यह बिल्कुल देशद्रोह है। और दिग्विजय सिंह अब अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बचाव में, अपनी आत्मरक्षा में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेजी समझनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी ज्ञान को चैलेंज ना करें, आह्वान न दें। इनका इतिहास भी ऐसा है, कांग्रेस का ये इतिहास है। आपको याद होगा 2015 में सलमान खुर्शीद इस्लामाबाद के जिन्ना इंस्टीट्यूट गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर वार्ता बंद हुई है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इसके बाद मुझे याद है उसी वर्ष 2015 में ही मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान गए थे। इन लोगों को पाकिस्तान का दौरा करने में बड़ा मजा आता है। लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। उनके बयान आप गिनाइएगा। मुझे पता है कि अपराजिता जी वो बयान आप जरूर लेकर आएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, 1.5 मिनट आपका वक्तव्य हो गया है। और भी सवाल है, चूंकि आज ही आतंकी हमले की खबर भी सामने आई है, 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, 3 आम नागरिक भी मारे गए हैं। इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और पीडीपी चीफ ने भी कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं कि दिल्ली की बंदूक से वहां पर हालात नहीं सुधरेंगे। इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इरफान साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, दिग्विजय सिंह का बयान सूट कर रहा है आप लोगों को? देखिए चित्रा जी, ये दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है क्या शूट कर रहा क्या नहीं है। जो वास्तविकता है उसको हमें सामने रखना है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी आज सोपोर में, मेरे होम टाउन में एक घटना घटी जिसमें निर्दोष शहरी भी और पुलिस कर्मचारी भी मारे गए। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनके परिवारों को शक्ति दे, हिम्मत नहीं है। 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है कि वो आप सुनिए ना, अब हम उनके परिवारों के लिए दुआ मांगते कि उनको हिम्मत मिले। अब चित्रा जी, आप आज जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता है उनसे बोले कि वो देश से माफी मांगे, क्योंकि पिछले साल आप ही के चैनल पे ये बोलते थे कि 370 हटेगा, कश्मीर सुलझेगा, कश्मीर में शांति होगी, विकास होगा। अभी भी ऐसा ही झूठ बोल रहे थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 370-35 ये जब लिया गया और स्टेटहुड, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन की हमारी पिटिशन, उन्हें खारिज नहीं किया, मेंटेनेबल माना। क्या आप उसे भी मानेंगे कि पाकिस्तान के लिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रेम है? कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि ये निर्णय नहीं सही नहीं था, तो तब भी आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान से इसे जोड़ लेंगे? अरे चित्रा जी, आप समझिए, हम अगर कोई चीज मांग रहे हैं देश के संविधान के दायरे में मांग रहे हैं। अगर 370 होता भी नहीं तब भी वहां पर हमारा फेडरलिज्म है, डिवोल्यूशन ऑफ मोर पावर्स टू स्टेट है। हमने इल्हाक किया था हिंदुस्तान के साथ कुछ शर्तों पे। ठीक है सर, आप इल्हाक शुरू में 1.5 मिनट सभी को बोलने का मौका दिया जाता है। हमारे साथ सलमान निजामी साहब भी जुड़ चुके हैं और मोहित भान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इरफान साहब बोलिए ना, क्या आतंकवादी हमला हुआ है? करने दीजिए। एक घटना घटी है, ये क्यों बोलते हैं? कहिए आतंकवादी हमला हुआ है, 2 जवानों की, दो हमारे पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, 3 हमारे नागरिक मारे गए हैं। भारत सरकार ने और हमारे बीच आतंकवादी हमला को आप लोग सामान्य तौर पर घटना करार देते हैं। का कत्ल हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बोलिए कि आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है और 3 नागरिक मारे गए हैं। क्यों शर्म आती है आप लोगों को आतंकवादी हमला कहने में? हम कहते हैं, हम तो हमेशा यही कहते हैं, चाहे सिविलियन मरे, हमारे मैन इन यूनिफॉर्म मरे, इंसान हमारे भाई मरते हैं, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम कहते हैं तो वो घटना नहीं है, आतंकवादियों ने हमला किया है, दहशतगर्दों के कारण इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई है। और आप लोगों को इसकी मुखालफत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि जो भी इसके लिए गुनहगार है उसको तुरंत
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि शुरू का 1.5 मिनट का वक्त होता है, लेकिन आपके मुंह से मैंने सुना नहीं, इस वजह से मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ा।